यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्री धनराज जी जोशी, व्यवस्थापक सर महेश जी दुलानी सर, प्रिंसिपल सर नरपत सिंह जी सोलंकी, इन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 के सभी छात्रों और छात्राओं के लिए यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। उनके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो इतनी बच्चों की सोच और फिक्र रखते हैं। अपने विद्यालय में बच्चों की सोच और फिक्र सबसे ज़्यादा रखी जाती है। यही अपने बाल मंदिर स्कूल का शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये स्कूल काफ़ी समय से जोधपुर सभा के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखती है। इसलिए इस स्कूल से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और सभी नियमित विद्यार्थी जिनको यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10 के लिए यूट्यूब चैनल पर आपके पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सभी छात्र और छात्राएं ध्यान से समझकर पढ़ें और उसको डेली नियमित पढ़ें। कोई भी लेसन आपका छूट नहीं जाए, इसलिए आप डेली यूट्यूब चैनल देखें। और कोई भी चीज़ या किसी चीज़ में आपको कमेंट हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, जिससे आप अपनी दुविधा या कुछ कठिनाई बता सकते हो और आप इस पर स्कूल में बात कर सकते हो। और मैं आपको क्लास 10th की लिए आज सिलेबस बता रहा हूँ, उस सिलेबस के अनुरूप पढ़ेंगे अपन। अब ये चैप्टर है, इसमें कोई चैप्टर कहता है कि कम भी हो सकता है और कौन सा चैप्टर कम होगा इसका पता नहीं है, फिर भी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। कक्षा 10th का सिलेबस ये है आपके सामने, देखो। विषय गणित का इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट वैदिक गणित है, जिसके अंक बोर्ड में 4 अंक है। बोर्ड में 4 अंक है वैदिक गणित। इकाई 2 संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसके अंक है 3। यूनिट 2 ये संख्या पद्धति है अपने पास। यूनिट 3 बीज गणित है। यूनिट 3 बीज गणित है, जिसके अंक है 12। यूनिट 3 बीज गणित है, जिसके अंक है 12। और इस 12 अंक के अंदर 3 प्रश्नावलियां हैं। कितनी प्रश्नावलियां? 3। बहुपद, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी। बहुपद आप 9th में पढ़ चुके हो। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ आता है। समांतर श्रेणी आपके लिए नई प्रश्न, जिसमें बहुपद के अंक है 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अंक है 6, समांतर श्रेणी के अंक है 3। यूनिट 4 त्रिकोणमिति है, जिसके अंक 11 है। त्रिकोणमिति के अंदर 3 प्रश्नावली है अपने। त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति समीकरण है, ऊंचाई और दूरी है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6 है। त्रिकोणमिति समीकरण प्रश्नावली 7 है। ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 8 है। ये आपके यूनिट 4 11 है। यूनिट 5 यानी इकाई 5 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली 9 है, जिसके अंक है 6। जिसके अंक है अपने पास 6। यूनिट 6 ज्यामिति, ज्यामिति है, जिसका अंक है 20। जिसके अंक है 20 बोर्ड के अंदर। और इसके अंदर 5 प्रश्नावलियां हैं। कितनी है? 5। बिंदुपथ, समरूपता, वृत्त एवं उससे संबंधित प्रमेय, वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं और वृत्त की ज्यामिति यानी रचना करना, चित्र बनाना, वृत्त से संबंधित अंतर्गत वृत्त या परिगत वृत्त या वृत्त पर वायु बिंदु से स्पर्शरेखा ठहरना। ये 21 है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति है, जिसके अंक है अपने पास 10। कितने? 10 अंक है।
ये 10 अंक है इसमें पास में। और ये जो ज्यामिति है इसमें बिंदु पर प्रश्नावली 10 है, समरूपता प्रश्नावली 11वीं है, वर्त में संबंधी पर में प्रश्नावली 12वीं है, वर्ग में इस पर प्रश्नावली 13वीं है और वर्ग की ज्यामिति रचना प्रश्नावली 24वीं है। 21 7 क्षेत्रमिति है जिसके अंक 10 है। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल 4 अंक के सवाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन 6 अंक के आते हैं, ये डिवाइड है और 1 नंबर का इधर उधर हो सकता है, इसमें अंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल प्रश्नावली 15वीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 16वीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके अंदर आपके घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये आपके पास और गोलीय कोष, खोखला बेलन, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका आयतन आपको आना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपना इकाई 7। इकाई 8, इकाई 8 इसको सांख्यिकी और प्रायिकता है जिसके अंक 10 है, जिसके अंक 10 है। इसमें सांख्यिकी प्रश्नावली, सांख्यिकी ऊपर प्रश्नावली है 17वीं जिसका अंक 6 अंक है, इसमें 6 अंक का प्रश्न आता है। प्रायिकता प्रश्नावली 18वीं है, सांख्यिकी प्रश्नावली 17वीं है। प्रायिकता का प्रश्न जो अंक है बाहर है 4 है, सांख्यिकी और प्रायिकता यूनिट 8 है जिसके दोनों का अंक का योग है 10, यानी 10 यूनिट 8 10 अंक का है। यूनिट 9 सड़क सुरक्षा शिक्षा है जो प्रश्नावली 19 है और इसका अंक है 4। ये आपके 80 नंबर का बोर्ड का सिलेबस का पैटर्न है। इसके अंदर ये भी बता देंगे आपको कौन सी प्रश्नावली से कितने नंबर के सवाल आते हैं, ये तो पैटर्न आपको यूनिट बताए, और कौन सा प्रश्न कितने नंबर पर आता है बोर्ड पे ये भी बता देंगे आपको। लेकिन ये आपके सिलेबस है और 20 नंबर का आपके जो कहते हैं सब असाइनमेंट कहते हैं उससे, या आप उसको स्कूल से जो नंबर भेजे जाते हैं 17 अंक, वो 17 अंक है तो आप उसे 20 और 80 ये आपको मिलाकर 100 नंबर का पेपर बनता है। 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर का आपके 17 अंक जो स्कूल से भेजे जाते हैं, ये आपके गणित का 100 नंबर का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अब कोरोना महामारी के कारण इसमें से कुछ यूनिट यानी कुछ सिलेबस जो कम होने की संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बाय द कोई सिलेबस या कोई यूनिट कम होता है, अभी अपने को अभी फिलहाल पता नहीं चलता कौन सा यूनिट कम हो सकता है, लेकिन ये तय है जो यूनिट 9th में है वो 10th में कम हो सकता है, लेकिन जो यूनिट 10th में नया है वो यूनिट चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अभी फिलहाल ये पता नहीं चलता अपने को कौन सा यूनिट है आपको। तो मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6, 7 और 8 ये 10वीं के लिए कभी नहीं हटता है। पिछले 60 साल के इतिहास में अभी तक त्रिकोणमिति कभी नहीं हटी है। तो त्रिकोणमिति वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है जो आपके बहुत काम आता है आगे, एफओस, एलडीसी, इसलिए ये चैप्टर कभी नहीं हट सकता। बाकी ये जो चैप्टर है इनमें से कोई भी हट सकता है, जैसे ज्यामिति हट सकती है, वर्ष से संबंधित भी हट सकते हैं, सड़क सुरक्षा भी हट सकते हैं, ये वैदिक गणित हट सकती है, संख्या पद्धति हट सकती है, लेकिन ये त्रिकोणमिति कभी नहीं हटी। उसका मेन इंपोर्टेंट रेशियो है वो ये है कि इसका यूज एयरफोर्स, एनडीए, नेवी 10वीं के बाद जो एग्जाम आते हैं उनके अंदर इनकी बहुत भूमिका होती है, इसलिए ये सिलेबस कभी नहीं हटेगा, ये तय है। तो मैं पहले बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10th के लिए मैं ये यूनिट लूंगा, यूनिट नंबर 4 जो कभी नहीं हटेगा, ये तय है। क्योंकि वैदिक गणित अगले सत्र हटने वाली है तो उसको हटा सकते हैं। और ये आपके चैप्टर यूनिट 4 जिसमें प्रश्न 6, 7 और 8 है, जो 9th में टच भी है और 9th से संबंधित भी है, और इसको आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और 6, 7 और 8 त्रिकोणमिति सिलेबस है और ये अपन लेंगे, इसके बारे में आपको संपूर्ण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए और ये यूनिट लेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत ही रुचिकर
एक एक चीज क्लियर करते हुए समझेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये अपनी गारंटी है। तो अपन लेंगे यूनिट 4, तो ये हट नहीं सकता, पीछे से भी सिलेबस हट सकता है और आगे से भी सिलेबस हट सकता है, लेकिन ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, ये 10th में कभी नहीं हट सकता। बाकी हमेशा नए चैप्टर है, ये वैदिक गणित, संख्या पद्धति, ये आपके सांख्यिकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अपने ज्यामिति, ये सब नए चैप्टर है। ये आज दिन डेट पिछले 60 साल से, तो ये चैप्टर बहुत अमूल्य है। त्रिकोणमिति लेंगे आपके लिए चैप्टर, त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6, त्रिकोणमिति के अनुपात से प्रश्नावली 6 शुरू करेंगे आपके लिए। प्रश्नावली 6 लेंगे आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 6ठी, 7वीं और 8वीं। 6ठी प्रश्नावली त्रिकोणमिति अनुपात, 7वीं है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, 8वीं है उच्च योग दूरी, 11 नंबर के अंक है। उसमें से अपन 6ठी प्रश्नावली लेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात इस अध्याय में, इस अध्याय में हम 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान याद करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात में इस अध्याय में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात करेंगे। और इससे पहले अपन थोड़ा बैक साइड में जाएंगे वापस क्लास 9th में, जहां हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का नॉलेज आना चाहिए आपको पूरा। तो समकोण त्रिभुज देखो आप, ये आपके समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखो आप, ये आपके कौन आ जाएगा सीधा, ये A, ये B और ये C, ये 90 डिग्री है और B बराबर 90। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा होती है कर्ण, ये होगी कर्ण। अगर मैं ये कोण ले लूं C, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा होती है लंब। तो ये आ गया अपने पास 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। पीछे क्या बचा, आधा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, लंब आधा उत्तर। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा याद रखना, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और कोण के सामने की भुजा यानी न्यू कोण, न्यू कोण यानी थीटा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाएगी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इससे भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी, लंब AB और कर्ण
पास है AC, कर्ण है AC, तो ये आधार, लंब और कर्ण है। अब अपने को उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें पहला अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपात होते हैं। तो ये 6 अनुपात होते हैं। तो देखो जैसे साइन थीटा, तो इसके आपको साइन थीटा कैसे आए वो भी देखो आप। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का। तो जैसे देखो लाल कक्का, एल का मतलब आ जाएगा लंब, के का मतलब हो जाएगा कर्ण, ए का मतलब हो जाएगा आधार, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। आप देखो लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण, आप सीधा लिखना S, C और T। S का मतलब होता है साइन, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। C का मतलब हो जाएगा कॉस, आधार बटा कर्ण। T का मतलब हो जाएगा टेन, लंब बटा आधार। ये आप याद रखना, लाल बटा कक्का, तो ये साइन का मान आ जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस का मान आ जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन का मान आ जाएगा लंब बटा आधार। तो देखो आप, और यहां आ जाएगा आपके पास उल्टा कोसेक, कोसेक बराबर आ जाएगा 1 साइन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 साइन, और यहां आ जाएगा सेक, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा 1 टेन थीटा। देखो आप, अपने को चाहिए साइन, तो ये साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, ठीक। सी का मतलब है कॉस थीटा, कॉस थीटा ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा, लंब अपने पास क्या है, ए बी है, और कर्ण अपने पास क्या है, ए सी। आधार क्या अपने पास, बी सी, और कर्ण क्या अपने पास, ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार, तो ये आ गया लंब और ये आ गया हमारे पास आधार। लंब अपने पास है ए बी, आधार है बी सी, आधार है बी सी। ये साइन का मान आ गया। अपने को क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब, तो ये आ गया AC बटा AB, ये आ गया कोसेक। फिर क्या चाहिए अपने को, सेक थीटा, सेक थीटा, कोस का उल्टा है, ये रहा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण है AC, ठीक है, और आधार अपने पास क्या है, BC। फिर है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये टेन का उल्टा है, टेन लंब बटा आधार है, कॉट आधार बटा लंब,
तो ये आधार बटा लंब है, तो आधार अपने पास क्या है BC और लंब है अपने पास AB। तो ये tan का उल्टा हो गया। इसमें भी आपस में रिलेशन है, वो ये रिलेशन है जो आप अभी लिखते हैं अपन, वापस समझा देते हैं एक बार रिपीट। त्रिकोणमितीय अनुपात में इस अध्याय में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, ये न्यून कोण है। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, आधार हो गया BC। और अगर बाय दो भुजा दी है तो तीसरी भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय में निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ABC में आधार BC है, लंब AB है, कर्ण AC है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपात है। ये लाल बटा कट का सूत्र याद रखना, लाल बटा कट का, तो लाल LAL, कक्का KKA कक्का। तो SCT, S का मतलब होता है साइन, C का मतलब होता है कॉस, T का मतलब टेन। तो साइन थीटा बराबर चाहिए तो लंब बटा कर्ण, लंब AB, कोस थीटा आधार बटा कर्ण BC अपॉन AC, टेन थीटा लंब बटा आधार AB बटा AC, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब AC बटा AB, सेक थीटा कर्ण बटा आधार AC बटा BC, कोण थीटा आधार बटा लंब BC बटा AB। ये आपके हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। आपस में इनमें रिलेशन है जो अभी अपन याद करेंगे, जस्ट मोमेंट। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इनमें आपस में रिलेशन है, वो ये है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। दोनों का गुणा कर दूं मैं, जैसे वज्र गुणा, तो आप देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणनफल आता है, ये आपको हो गया B। कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा और सेक थीटा कोस थीटा का गुणनफल होता है कोस थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा कोस थीटा गुणनफल होता है, कोस थीटा और सेक थीटा गुणनफल होता है। टेन थीटा बराबर है अपने पास 1 कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर है अपने पास 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर है 1 टेन। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। कुछ देखो आप इसमें टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल कितना है, 1। टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल कितना आता है, 1। ये विशेष इंपोर्टेंट है। साइन कोसेक का गुणनफल 1 और कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल 1, ये दूसरे के बीच में है। फिर आप डी टेन थीटा बराबर आप साइन थीटा को कोस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को कोस थीटा और कोस थीटा बराबर आप कोस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा बराबर साइन थीटा को कोस थीटा और कोस थीटा बराबर कोस थीटा को साइन थीटा। ये आपके अनुपात में आपस में रिलेशन है। और कभी कभी 1 की जगह ऐसी सब्स्टिट्यूट आ जाए, साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा
tan थीटा cos थीटा गुणनफल 1 ये आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब है अपन लेंगे सारणी, मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी लेंगे अपन, बहुत ही इंपोर्टेंट है सारणी, वो त्रिकोणमितीय सारणी लेंगे अपन। देखो ये आपके अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात में मेन इंपोर्टेंट है त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी में 6 अनुपात होते हैं, तो विशेष कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है। देखो कैसे, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा की मान, आपको मान चाहिए। तो देखो आप त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात है, इनके मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। ठीक, 0 डिग्री को 0, 30 को कहते हैं π/6, 45 को कहते हैं π/4, 60 को कहते हैं π/3, 90 को कहते हैं π/2। ये आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात होते हैं। देखो आप, ये आपके साइन थीटा, ये आपके कॉस थीटा, ये आपके tan थीटा, ये आपके कॉट, ये सेक थीटा, ये आपके कोसेक। 6 सारणी, 6 अनुपात सारणी। देखो 2, 3, 4, 5 और 6, साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक, ये मैंने लिख दी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारणी, इसके मान आप कैसे याद रखते हो? इसके लिए शॉर्टकट विधि बता रहा हूं मैं आपको याद रखना। सबसे पहले आप लिख लो 0, उसके बाद लिख लो 1, 2, 3 और 4। लिखिए आपने, सभी में आप 4 का भाग दीजिए, और सभी का ले लो वर्गमूल। 0, 1, 2, 3, 4 और सभी में 4 का भाग दे दो और सभी का ले लो आप वर्गमूल। ये आ गया 0, इसका वर्गमूल लिया तो 1/2, इसका वर्गमूल लिया तो ये 1 और ये 2, ये 1/√, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, 3 का वर्गमूल होता नहीं है √3, 4 का वर्गमूल आएगा 2, 4 में से 4 गए 1, ये मान आएगा। ये आपको मान याद करने के तरीके बताएंगे, शॉर्टकट तरीका। अब आप चाहो तो साइन थीटा के मान डायरेक्ट लिख सकते हो, ये है आपके सामने। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। अब देखो आप 1, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे? कोस थीटा कहता है कि साइन जहां से खत्म होता है मैं वहीं से शुरू होता हूं। तो देखो भाई, साइन खत्म होता है 1 से, कोस शुरू होता है 1 से।
फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। साइन के मान की मैंने आपको ट्रिक बता दी, याद कर 0, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 का भाग दो, 4 का ले लो वर्गमूल। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। याद रखने का तरीका बता दिया, बाकी सब के सब आपको याद रख जाएंगे यूं चुटकियों में। देखो कैसे, cos थीटा साइन जहां से खत्म होता है cos वहीं से शुरू होता है, तो साइन यहां से खत्म होता है 1, cos यहां से शुरू होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब क्या चाहिए, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है अपने पास sin थीटा और cos थीटा। 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, तो 1/2 में √3/2 का भाग दिया 1/√3, 1/√2 में 1/2 का भाग देंगे, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे, तो उत्तर आएगा 1। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, तो आएगा √3। 1 में 0 का भाग, ये 1 किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं इंफिनिटी आता है, यानी अनंत मान आता है। क्या मान आता है, अनंत, जिसको कहते हैं अनिर्धारी, अनिर्धारी, जिसका मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसको आप अनंत कह सकते हो, अनंत। ठीक, और किसी संख्या में, जैसे किसी संख्या में अपन 0, जैसे 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो आएगा 0, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देंगे आएगा इंफिनिटी। ठीक है ना। फिर देखो आप कोट थीटा, इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा एक टॉपिक। कोट कहता है कि tan जहां से खत्म होता है मैं वहीं से शुरू होता हूं, तो tan का खत्म होता है इंफिनिटी से, इंफिनिटी, फिर √3, 1/√3 और 0। tan जहां खत्म होता है कोड वहीं से सेक किसका उल्टा होता है, cos थीटा। 1 का व्युत्क्रम कितना होता है 1, √3/2 का व्युत्क्रम होता है 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम होता है √2, 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2, 0 का व्युत्क्रम होता है इंफिनिटी। 0 का व्युत्क्रम होता है इंफिनिटी। कोसेक वापस वही कह लो यार, जहां से सेक खत्म होता है कोसेक वहीं से शुरू हो जाता है, तो याद रखें इंफिनिटी। 2, √2 और 2/√3 और 1, ये इसके मान आ जाएंगे अपने पास। वापस साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, 1/√2, कोस 60 का 1/2, साइन कोस 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इंफिनिटी। कोट 0 का मान इंफिनिटी, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3 और अपने पास आ गया ये, और सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इंफिनिटी। कोसेक 0 का मान इंफिनिटी, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। आपको कुछ नहीं याद करना, वापस एक लाइन याद रखना,
0 1 2 3 और 4 गिनती रखो। 0 1 2 3 और 4, सभी में 4 का भाग दो, सभी में 4 का और ले लो वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/2 का 4 का वर्गमूल 2, 1/2 का वर्गमूल 2, 3/4 का वर्गमूल 3/4, 1 का वर्गमूल 1। साइन जहां से खत्म होता है cos वहीं से शुरू होता है। 1 √3 का 2, 1/2, 1 का 2 और 0। tan थीटा sin थीटा और cos थीटा। 0 में 1 का भाग दिया 0, √3 का 2 में √3 का भाग, 1/2 में √3 का भाग दिया, तो अपने पास क्या √3 सेम से क्या भाग दिया 1, √3 का 2 में 1/2 का भाग दिया √3, 1 में 0 का भाग दिया इंफिनिटी। cos थीटा जहां से tan खत्म होता है cos वहीं से शुरू होता है इंफिनिटी, √3 1 1/√3 और 0। sec cos का उल्टा 1 का विकर्ण 1, √3 का 2 का √3, 1/2 का √2, 1/2 का 2, 0 का विकर्ण इंफिनिटी। cosec जहां से sec खत्म होता है cosec वहीं से शुरू इंफिनिटी, 2 √2, 2 का √3 और 1। ये आपकी साइन है। आपको साइन याद है तो सवाल होंगे चूंकि जब ऐसे, और साइन याद है तो सब सवाल हो जाएंगे, अलबत्ता सवाल नहीं होंगे।